यस फिजिक्स स्टूडेंट्स, ये एक मोशन का लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन सबका मिला के क्वेश्चन है। थंबनेल में पूरा क्वेश्चन है। ये एक लिफ्ट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। उसी मोमेंट में एक ब्लॉक इसके फर्श पर टुवर्ड्स राइट 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से धक्का दे दिया गया। सरफेस रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। यह पूछा जा रहा है कि वहीं से टाइम स्टार्ट हो गया, इसका स्टार्ट होना, इसको धक्का देना, ये t=0 पे स्टार्ट हो गया। तो जब ये घिस के थोड़ी देर रुक जाएगा, फ्रिक्शन के कारण रुकना पड़ेगा इसको। जैसे ये रुक जाएगा तब तक इसका नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है। 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। जाहिर है आगे चलने के साथ साथ ऊपर भी जाहिर है, तो डिस्प्लेसमेंट ये आएगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो बात करते हैं पहले एस मोशन की। टाइम भी निकाल लेंगे ताकि उतने टाइम में ऊपर कितना चले ये निकल जाए आराम से, और कितना चला है निकालना, यानी से रोकने वाला फोर्स क्या है ये निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो बात करते हैं इस ब्लॉक की। ये ब्लॉक बना दिया और इस पे लगने वाला फोर्स, अगर ये m मास का है तो उसका वेट नीचे काम कर रहा है mg, और नॉर्मल एक्शन ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, और इधर धक्का देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इधर ले जाएगा, म्यू एम। ओके, जो शुरू इस समय ये खुद ऊपर की तरफ मूवमेंट में है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसलिए नॉर्मल का mg से ज्यादा होना तय है। तो ये पॉसिबल है। तो n माइनस mg is a net force equal to ma, m into 2. So normal reaction is mg plus m into 2. टेक तो सारी वैल्यूज में बहुत ही 2 इंटीजर टाइप दे रखी मोस्टली, तो 10 ले लेना उचित रहेगा। 10 m into 10 plus m into 2, 2m plus 10m 12। ओके, तो अब आप हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स ही इसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ऐसे वाला कि वर्टिकल मोशन की बात चल रही थी, तो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है म्यू एम इज इक्वल टू एम ए। कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, म्यू इज गिवन 0.5 या 1.2, एन आप निकाल चुके हो 12m m a, दिस कैंसिल, a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना रिटार्डेशन फ्रिक्शन के कारण लग जाएगा, जिससे उसकी स्पीड घटे। सो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as से फाइनल स्पीड 0 हो जानी है, 0 स्क्वायर। इनिशियल 12 दी गई है, 12 स्क्वायर माइनस 2, रिटार्डेशन निकल चुका है 6, और डिस्टेंस निकालनी, जैसे s1 के, तो 12s1 माइनस कर जाएगा प्लस हो जाएगा, 12s1 इज इक्वल टू 144 या 12 into 12। S1 इज 12 मीटर, 12 मीटर चल के वो रुक जाएगा। इस दौरान लिफ्ट ऊपर भी चली गई, तो देख लो इतना कितना टाइम लगा इतना रुकने में। ऑल्सो v इज इक्वल टू u माइनस 8। रुकने स्पीड 0 होगी, इनिशियल 12 थी,
और एस रिटार्डेशन 6 आया टाइम, तो टाइम आएगा 2 सेकेंड। ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टली 12 मीटर चला और 2 सेकंड में और रुक गया। अब आप लिफ्ट के बारे में सोच सकते हो कि इन 2 सेकंड में लिफ्ट कितना ऊपर चलेगी। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको S2 कह दीजिए, S1 है, इसको S2 कह दीजिए। ये स्पीड 0, हाफ ऊपर जाने एक्सेलरेशन था इसका 2 और टाइम भी 2 स्क्वायर, 2 सेकेंड। सो S2 इज 4 मीटर। यानी कि जैसे ब्लॉक रुका तब तक ये 12 मीटर आगे और 4 मीटर ऊपर उठ चुका था। 12 मीटर ऐसे और 4 मीटर ऐसे। ये नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमें सिर्फ निकालना। सो डिस्प्लेसमेंट नेट का ओनली मैग्नीट्यूड इट इज अंडर रूट पाइथागोरस 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 160। इट इज 16 इंटू 10, 16 का 4 हो जाएगा अंडर रूट 10 मीटर। ये ऑप्शन होगा जो कि पूछे गए क्वेश्चन में ऑप्शन सी है। ओके, क्वेश्चन पढ़ो, ड्रॉ करो, पूरा समझ जाओ, तो समझ जाओ वो सॉल्व भी हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, चेहरे पे स्माइल रखें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन पूरा समझ लो। ये मत सोचो मैं सॉल्व करना, सॉल्व तब ना बजाओ, समझ जाओ क्या क्या कह रहा है वो, लोकेट कर दो उसको, पूरा मेंशन कर दो सारे फोर्स, आराम से हो जाता है। ओके।